नमस्कार। बीट शरीफ 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। दर्शक, लद्दाख में एक जेन जेड युवती का वायरल वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। युवती ने म्यांमार चेक पॉइंट पर सुरक्षा कर्मियों से बहस की, धरना दे दिया और यहाँ तक कि आर्मी काफिले को भी रोकने की कोशिश की। उसने बार बार कहा कि हम जेन जेड है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। टैक्स हम देते हैं, तनख्वाह इन्हीं से मिलती है। सड़क बंद थी, लोग घंटों इंतजार कर रहे थे। युवती का गुस्सा फूट पड़ा और वीडियो ने पूरा देश में वीडियो में उसका तूल पकड़ लिया। लेकिन इस हंगामा के बाद भारतीय सेना के कई दिग्गजों ने अपने अंदाज में जवाब दिया है। ना कोई गाली गलौच, ना कोई अपमान, बल्कि पहले भ्रम तोड़ा, फिर थोड़ा सबक सिखाया, थोड़ी समझाइश का तरीका में उसको समझा दिया और बहुत सारे उम्मीदें के साथ माफ़ भी कर दिया। दर्शक, कई पूर्व आर्मी ऑफिसर ने साफ कहा कि लद्दाख जैसे संवेदनशील इलाका में सड़क बंद होना कोई मनमानी नहीं होती, सुरक्षा कारणों से होता है। म्यांमार चेक पॉइंट पर उस दिन सेना का महत्वपूर्ण ऑफिसर का काफिला गुजर रहा था। खराब मौसम की वजह से हवाई यात्रा रद्द हो गया था, इसलिए सड़क से जाना पड़ा। लोग घंटे रुके जरूर, लेकिन ये कोई आम जगह नहीं है। ये वो इलाका है जहाँ सुरक्षा बहुत जरूरी है। हंगामा करने वाली युवती का भ्रम तोड़ते हुए कारगिल युद्ध लड़ चुकी कैप्टन जासिका त्यागी कहता है, यदि जेनजेट की उम्र 20 से 25 साल होती है तो मैं बताना चाहता हूं कि मेरे साथी फौजी याद करेंगे कि हमने 20-22 साल की उम्र में ही फौज ज्वाइन की थी। कारगिल युद्ध शुरू हुआ तो मैं 25 साल की थी और उसी एरिया में अपडेट करके ऑपरेट भी कर रही थी जहां इस लड़की ने हंगामा किया। मैं ना सिर्फ जंग लड़ी थी, बल्कि अपने गर्भ में एक बच्चे को भी पाल रही थी। वो मेरी प्रेगनेंसी का चौथा, पांचवा और छठा महीना था। तब जेन जेड तो नहीं कहे जाते थे, लेकिन हम थे बिल्कुल इसी उम्र का। तो हमें पता है कि उम्र का तूफान क्या होता है और यदि उसे सही दिशा में डायरेक्ट किया जाए तो लोग कैसे निखर कर सामने आते। मैंने देखा है ये। क्या हम विक्रम बत्रा को भूल सकते हैं? क्या हम मनोज पांडे को भूल सकते हैं? वो भी क्या युवा थे और क्या कुर्बानी देकर चले गए। तो मैं यही कहूँगी कि जेनजेट की एक बड़ी जिम्मेदारी है, हमारा देश उसकी तरफ देख रहा है। इस लाभ में तूफान से कश्ती निकाल ले, इस देश को रखना मेरे बच्चे संभाल के। मैं इतना कहूँगी कि युवा हमारा भविष्य है और उन्हीं को देश को आगे ले जाना है। बीएन का एक्सक्लूसिव।